बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इकबाल जिंजो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, कहते कि एक जर्नैल था और उसके सामने एक चरवाहे से हुआ। उसने अपने साथ जो मशीर थे उनको भेजा और उनसे कहा कि जाओ और चरवाहे से कहो कि तुम्हें 1 पाउंड देंगे और तुम्हारा ये जो रखवाला कुत्ता है इसको ज़बह कर दो। जो चरवाहा था उसने जब ये बात सुनी तो उसने ओके कर दिया और उसने कुत्ते को ज़बह कर दिया। फिर जर्नैल ने कहा कि इसे कहो कि इसकी चमड़ी उतारे। चरवाहे ने उसकी चमड़ी उतारी, उसके बदले में उसे 1 पाउंड और मिल गया। फिर जर्नैल ने कहा कि इसे कहो कि इसकी बोटियाँ कर दे। चरवाहे ने कुत्ते की बोटियाँ कर दी और उसके बदले में 1 पाउंड ले लिया। और इस तरह से जर्नैल ने कहा कि इसे कहो कि इसे पकाए। चरवाहे ने अपने कुत्ते को ज़बह किया, काटा और उसके बाद उसे पकाया और इसके बदले में वो 1 पाउंड लेता रहा। और वो कुत्ता उसके लिए बड़ी अहमियत का हामिल था, क्योंकि वो चौकीदार था। वो रात को उसकी बकरियों की चौकीदारी करता था, रखवाला था, लेकिन वो 1 पाउंड की खातिर वो उसे ज़बह करता रहा। जब ये देखा तो जर्नैल ने कहा कि ठीक है, ओके। वो गया और वापस उसने उस मुल्क पे चढ़ाई कर दी। वज़ीरों ने पूछा क्यों? उसने कहा कि ये एक नफ्सियात है। मैंने चरवाहे को 1 पाउंड देकर तो इसके कुत्ते को अगर ज़बह करवाया तो इसका मतलब ये कि लोग बिकने वाले हैं, ये बिक सकते हैं। ये 1 पाउंड पे इतनी ख़ास चीज़ अगर अपनी दे सकता है तो 2, 4, 10, 20, 30 बंदे ख़रीदो इसके मुल्क से, जर्नैल कर्नल ख़रीदो इनके मुल्क से। तो नाज़रीन, ये बात बिल्कुल सच है, नफ्सियात है कि जिस मुल्क की, जिस कौम के लोग बिकते हों वहाँ मीर जाफ़र और मीर सादक भी पैदा होते हैं। और मीर जाफ़र और मीर सादक फिर पैदा होने के बाद मुल्कों को न सिर्फ टुकड़े टुकड़े करते हैं बल्कि अपने बहादुरों को, अपने दलेरों को, अपने हीरो को शिकस्त से 2-4 भी करवाते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वो 2-4 टुकड़ों में बिक जाते हैं और बिकने के बाद वो साजिशें शुरू कर देते हैं। हम अगर अपने मुल्क की मिसाल लें तो 70 साल से पाकिस्तान को हक़ारत की नज़र से देखा जाता रहा है। इसकी डोरियां कहीं और से हिलती रही, किसी को ज़रूरत नहीं थी कि वो इसके आगे इनकार कर दे। 400 ड्रोन हमले हों, अफ़गानिस्तान की जंग, वज़ीरिस्तान फाटा और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नाम से होने वाली तबाही हो, तालिबान के ख़िलाफ़ जंग में राहदारी 70 साल से यस्सर ही कहा जाता रहा। 70 साल से GOK ही कहा जाता रहा, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करके ओसामा बिन लादेन को मारने का ऑपरेशन, ये भी उसी चीज़ की, उसी यस्सर की एक कड़ी थी। 80,000 पाकिस्तानी बेगुनाह मारे गए, मुल्क टुकड़े टुकड़े होने की पोजीशन पे पहुंच गया। एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला ये जो हमारे हुक्मरान थे, ये जो हमारे मीर जाफ़र और मीर सादक थे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, खुददारी और आज़ादी को अपनी मर्ज़ी से चलाने वाले को 70 साल में पहली मरतबा किसी ने ना कही, किसी ने एब्सोल्युटली नाट कहा। और फिर वो मीर जाफ़र और मीर सादक बौखलाहट का शिकार हो गए, तिलमिला उठे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। और वो बॉस, वो वडेरा जो 70 साल से इनको एक इशारे पे चला रहा था, उसके पास कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो नफ्सियात को जानता था, उसे पता था कि ये ख़रीदे जा सकते हैं। और कई बार वो ये कह भी चुका है, बड़ी गिरी हुई और बड़ी घटिया किस्म की वो स्टेटमेंट्स अपने इस हवाले से दे चुका है। और फिर इमरान खान, जिसने अमेरिका के आगे नो कहा, ये उसका जुर्म था। उसने खुददारी की बात की, ये उसका जुर्म था। उसने खुद मुख्तारी की बात की, ये उसका जुर्म था। उसने बराबरी की बुनियाद पर बात करने की बात की, ये उसका जुर्म था। वो झुका नहीं, ये उसका जुर्म था। और फिर उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद भी पेश की गई, उसके ख़िलाफ़ इदारे भी रात के 12 बजे खोले गए। उसको हटाने के लिए जितने मुंह खुल सकते थे मीडिया के, प्रोपोगंडे के, झूठ के, फ्रॉड के, इल्ज़ामात के, वो सारे मुंह खोले गए। फिर उसके ख़िलाफ़
जो हो सकता था उसको हटाने के लिए शर्तें लगा दी गई और ये कहा गया कि आपको सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। क्या कर्ज़े माफ़ कर दिए जाएंगे, क्या तरक्की, क्या गलतियाँ, क्या कोताहियाँ, क्या गुस्ताखियाँ, सब कुछ माफ़ कर देंगे। लेकिन आपने इसको किसी सूरत नहीं आने देना और इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जारी रखना है और वो ताहाल जारी है। और अभी भी इस हद तक बात है कि उसको नाअहल करके उसको फ़ारिग कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ये बात तारीख़ में गवाह है कि ग़ुलाम हमेशा ग़ुलाम नहीं रहते। एक वक्त आता है कि उसी ग़ुलामी की उस ख़ानदान में से कोई शख्स उठता है और वो आवाज़ हक़ बुलंद करता है, अपनी आज़ादी की आवाज़ बुलंद करता है और फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसका साथ देना शुरू करते हैं। ये चीज़ आज से नहीं है, ये तारीख़ से है, ये सदियों से है। और ये जो कदम भी उठाते जा रहे हैं वो इमरान खान के हक़ में और ये जो पीडीएम पाकिस्तान में बनी है इसके ख़िलाफ़ होता जा रहा है। इसकी वजह कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ सियासी नालायकी नहीं है, सियासी नाअहली नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी वजह वो मीर जाफ़र और मीर सादक है। और इसकी वजह से ये है कि वो जो वडेरा था उसको नौसर पसंद नहीं आया, यस्सर पसंद नहीं आया। उसने ये कहा कि इसे मेरे आगे एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा। इससे पहले तो जो मेरे आगे थे हुक्मरान वो यस्सर कहते थे। यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में पहुंचा हुआ है कि अगर हम ये कहें अल्लाह हमारी ज़बान, मैं ये कहता हूँ कि वो लफ्ज़ पूरा ना हो, खाना जंगी की तरफ जा रहा है, खून रेज़ी की तरफ जा रहा है, खून खराबे की तरफ जा रहा है। और यही उसकी ख्वाहिश है, यही अमेरिका की ख्वाहिश है, यही मीर जाफ़र और मीर सादक चाहते हैं। वो पुराना पाकिस्तान जिसके नारे लगते थे वापस वही वाकई पुराना पाकिस्तान आ गया। बिजली की लोड शेडिंग उसी तरह से है, महंगाई अपनी उस पर जा रही है, अवाम गरीब पिस रही है। और यहाँ तक देखें अस्तगफिरुल्लाह कि इनकी मुझे समझ नहीं आती कि ये जो हमारे मियाँ बरादरान हैं, ये जो हमारे हुक्मरान हैं जिनको इतना नशा चढ़ा हुआ है कि जो मदीना मुनव्वरा में जाते हैं उम्रे की गर्ज से जाते हैं और वहाँ इनको चोर चोर के नारे लगते हैं। यूके में जाते हैं वहाँ इनको दुनिया इनके पीछे चोर चोर के नारे लगाती है और ये छुपते फिरते हैं। क्या ज़िंदगी, इसको ये ज़िल्लत नहीं कहते, ये कहते हैं जी ये हमारी इज़्ज़त है। और दूसरी तरफ हर वो चीज़ जो इन्होंने अपने मुंह से कही हुई है, जो अपने खुद अल्फाज इनके, वो वापस दूसरे पे थोम पे ये कहते हैं कि जी उसकी गलती है। मैं तो ये दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को इन मीर जाफ़र और मीर सादकों से बचाए। अल्लाह ताला हमें खुददारी की ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला हमें खुद मुख्तारी की ज़िंदगी दे। अमेरिका से ख़रीदे हुए लोग उन्हीं को फ़ायदा हो सकता है, मुल्क को नहीं हो सकता, अवाम को नहीं हो सकता। हमें मुल्क और अवाम का फ़ायदा चाहिए। ये लोग जो हैं ये सिर्फ चंद लोग ख़रीदते हैं और वो ख़रीदे हुए चंद लोग आगे से चंद लोग ख़रीदते हैं और कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है और वो ग्रोह जो है वो आगे फिर उस पूरे इलाके को, उस पूरे मुल्क को चलाता है। ऐसे मुल्क नहीं चलते। मुझे उम्मीद है कि एक वक्त आएगा कि ये जो फ़तह है ये खुददारी की होगी, खुद मुख्तारी की होगी और इमरान खान जैसे लोगों को ये जो झूठ और फ्रॉड और अमीन मीर और सलीम साफ़ी और इस तरह के जो बिकाऊ लोग हैं, जावेद चौधरी हो गया, ये जियो का जितना भी ग्रुप हो गया जिसमें बशीर लुकमान हो गया, ये बिकाऊ लोग हैं। इनके तहत कब तक वो उनसे इनके ख़िलाफ़ बुलवाते रहेंगे? ये कब तक ये पैसे लेके इस तरह से मुल्क के ख़िलाफ़ बोलते रहेंगे? एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह ताला फ़तह हक़ की होगी और ये मुल्क खुददार और ख़ुद मुख्तारी के तौर पे चलेगा। हमारे वो इदारे जिनकी इशारों पे या जिनकी ताकत से ये मुल्क चलता है, मुझे उम्मीद है कि उनको भी इस चीज़ की समझ होगी, उनको भी पता होगा। लेकिन बस जैसे ही वक्त आएगा वो भी अपना पांसा पलटेंगे और हालात बेहतर होंगे। कल तक क्या होता है, अभी अदालतों के अंदर बहुत से केसेस हैं, फ़ैसले क्या आने हैं, इमरान खान को बैन करना है तो क्या सूरत बनती है, नहीं करना तो क्या सूरत बनती है, इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए इकबाल जंजो को इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।